Today we are going to learn past perfect tense. Past tense in that it has some unique usage. This usage we'll see with the help of tense. First of all, formula S plus Z plus V3 plus O. This will be the formula. If you want, if you can do without formula, that too you can do. कि सिवा भी आप कर सकते हो, टेंस याद रख सकते हो, नो प्रॉब्लम, यू कैन गो फॉर दैट. अगर फॉर्मूला से ही आप करना चाहते हो तो फॉर्मूला इज गिवन. यस का मतलब आएगा सब्जेक्ट, हैड, दिस विल बी द हेल्पिंग वर्ब. वी हैव टू यूज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस. Always third form of the verb we need to use and object or the complement will be continued in your sentence. In this tense how we can use it, क्यों यूज करना है ये वाला टेंस, ये समझ लेंगे. सबसे पहले जब भी हमें बोलना है कुछ चीज़ ख़त्म हो गई थी, हो चुका था, कुछ एक्टिविटी हो गई थी, वी आर गोइंग टू फोर्स पास्ट एक्शन विच हैज़ बिन ओवर. जो कुछ भी हो चुका था, ऐसे बोलने के लिए हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. पास्ट परफेक्ट टेंस इसका मतलब है एक्शन हो चुकी थी, अब उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, इस रेफरेंस से हमें ये टेंस यूज करना होगा. अब उसका जो फॉर्मूला है हैड के साथ हमेशा V3 आएगा. दैट्स इट. बहुत ही ईजी है, बहुत ही ईजी है. ओनली रेफरेंस ध्यान में रखिए कि क्यों यूज़ करना है. जब भी कोई एक्शन हो गई थी ऐसे बोलना है तो ये यूज़ करना है. ये सिंपल फॉर्म है एक्चुअली. एक सेंटेंस लेंगे, समझ में आएगा आपको. और यहाँ पे कुछ ऐसा भी नहीं है कि सब्जेक्ट के सामने हैड यूज़ है, फिर हैव करना है, हैज़ करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है. ओनली वन हेल्पिंग वर्ब इज देयर, सेम यू विल बी यूजिंग. जैसे कि I had purchased new earmuffs. Look at, I had purchased new earmuffs. अगर ये सेंटेंस आपको मिला है, इसका मतलब क्या हो रहा है? हैड है, इसका मतलब है पास्ट में हो चुकी है. V3 बता रहा है, हैड एंड V3 का कॉम्बिनेशन बता रहा है कि ये चीज़ हो चुकी थी, ऐसे बता रहा है. इसलिए I had purchased new earmuffs. One more sentence we'll take to check how to use the helping verb in the given tense. He had brought it for his sister. Look at the given sentence now. He had brought it for his sister. उसने वो अपने सिस्टर के लिए लाया था. देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, लाया था, लिया था. इसका मतलब पास्ट की बात है, एक्शन हो चुकी है, पहले ही हो चुकी थी एक्शन. ऐसे बोलने के लिए हमें यूज़ करना है हैड एंड V3. ये हर एक सेंटेंस में सेम आएगा, इसका पैटर्न चेंज नहीं होने वाला है. जैसे कि ही के सामने भी हैड आया है, आई के सामने भी हैड आया है. वन मोर सेंटेंस विल टेक. अब हम लेंगे प्लूरल फॉर्म का कोई सब्जेक्ट. ये है सिंगुलर, ये भी सिंगुलर. प्लूरल फॉर्म का सब्जेक्ट है वी. यहाँ पे भी हैड ही यूज होगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, सेम कंटिन्यू हो जाएगा. सो वी हैड discussed about their policy. Look at, we had discussed about their policy. अब इसमें कॉम्प्लीमेंट और भी ऐड हो सकता है. We had discussed about their policy last year. We can add complement like this way. इससे समझ में क्या आता है कि एक्शन हो चुकी थी और बहुत पहले हो चुकी थी. जैसे कि सिंपल पास्ट में एंड पास्ट परफेक्ट में हमेशा कन्फ्यूजन होता है. सिंपल पास्ट का मतलब क्या है
रिसेंटली कुछ भी हो चुका है हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे। अगर उसके पहले बहुत कुछ हो चुका है, बहुत पहले हो चुका है, तो वी कैन यूज पास्ट परफेक्ट टेंस। ये डिफरेंस हमें ध्यान में रखना होना चाहिए। जैसे अभी इस पल के पहले जो कुछ भी हो चुका है, दैट इज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस। मैंने नाश्ता किया, किया इसका मतलब खा लिया मैंने। आई टुक ब्रेकफास्ट, हम ऐसे बोल सकते हैं। मैंने उस दिन पहले से ब्रेकफास्ट किया था। देखिए एक्शन कंप्लीट हो गई है और बहुत पहले भी हो चुकी है। अनसर्टन पीरियड ऑफ टाइम है। अनसर्टन समझ में आता है, कुछ निश्चित नहीं है, अनसर्टन है, कुछ फिक्स भी नहीं है, बहुत पहले हो चुका था। आई हैड टेकन ब्रेकफास्ट, आई हैड ब्रेकफास्ट दैट टाइम। ऐसे बोलने का ये तरीका होता है। तो ये यूज क्यों करना है? एक आध एक्शन बहुत पहले हो चुकी थी, इस कॉन्टेक्स्ट में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना होता है। आई होप यू अंडरस्टूड दैट वन पार्ट। द सेकेंड थिंग, इसका नेगेटिव भी बनाना होगा। नेगेटिव कैसे बनाएंगे इसके? कुछ ही नहीं है, बहुत ही सिंपल बात है। इसमें हमें यूज करना है सिर्फ नॉट। हेल्पिंग वर्ब के आगे आप नॉट यूज करोगे, फिनिश, कुछ नहीं करना है। जैसे आई हैड परचेस्ड न्यू ईयर मफ्स, यहाँ पे हैड के बाद आना चाहिए नॉट। सो सेंटेंस आएगा एज इट इज सेम आएगा पहले, आई हैड नॉट। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ हैडंट यू कैन गो फॉर दैट। आई हैडंट परचेस्ड, देखिए कुछ ही चेंज नहीं हो रहा है। वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज कंटिन्यू हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पे कंटिन्यू कर लेंगे उसको। परचेस्ड न्यू ईयर मफ्स, न्यू ईयर मफ्स। लुक एट, हैड नॉट लगा लिया, शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, यू कैन गो फॉर दैट। परचेस्ड एज इट इज यूज करना है। लेकिन उधर जब सिंपल पास्ट टेंस में हम नेगेटिव बना रहे थे, उस टाइम पे जब हम पास्ट फॉर्म यूज करते हैं नेगेटिव के टाइम पे डिड, उसके बाद नॉट लगाने के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेते थे। अगर आपको याद नहीं है या आपको पता नहीं है तो हमारे चैनल पे इसका वीडियो पहले से अपलोड हो चुका है, सिंपल पास्ट टेंस का। यू कैन गो थ्रू इट, यू विल अंडरस्टैंड इट thoroughly. Here also he had brought it for his sister. क्या आएगा? He had not आएगा। As it is, कुछ ही चेंज नहीं होगा, had के बाद सिर्फ आपको लगा देना है not. Rest of the sentence as it is, no need to change the form of the given verb at all. Here we, यहाँ पे भी सेम आएगा, we had not discussed. Finished. If you stuck with the usage of the past perfect tense, it is very clear for you. Today we understood what is the formula of the past perfect tense, when we have to use, when action is finished. Action was finished before many years ago or before a long period of time. In that case you can use for this tense. Formula is given, how to convert it is given here, and how to make its negative forms, that is also over. I hope you understood it. Thank you.